वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अपनी अवकलन की जो सीरीज हमारी क्लास 12th की चल रही है एनसीईआरटी में 5.5 का अंतिम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अभी तक 17% हम कर चुके हैं, 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, देख लीजिए। लिखा है यदि u, v तथा w x के फलन है तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और दूसरी जो है लघुगुण की अवकलन द्वारा दर्शाइए कि ये बात हमें दर्शानी है, यानी कि सिद्ध करनी है। पहली बात तो गुणनखंड विधि के द्वारा और दूसरी बात हमें किससे, लघुगुण की मेथड के द्वारा। तो आप करेंगे क्या, तो यहाँ हल लिखेंगे हल और मानेंगे माना। y इक्वल टू u से स्टार्टिंग कर दीजिए, u के बाद में यहाँ पे v है और v के बाद में यहाँ लिखा है क्या, w। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम गुणनफल नियम की। कौन सा, प्रथम गुणनफल नियम। अब होगा क्या भाई प्रथम गुणनफल नियम, तो आपको फर्स्ट फलन और सेकंड फलन यहाँ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन। फर्स्ट आपको ये मान लेना है और सेकंड आप ये मान लीजिए। सवाल ये उठेगा आपके मन में कि आपने u और v क्यों लिया। हम कहेंगे आपसे कि आप u v ना लेकर आप v और w ले लेते। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपके मन में अगर संशय ये है कि हमने v और u क्यों लिया, तो आप ऐसा करते, आप आखिरी के दो ले लें, आखिरी के दो एक साथ ले लें और एक को अलग से कर लें। तो किसी एक को अलग से करना पड़ेगा और दो का एक जोड़ा लेना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जैसे ही हम अवकलन करेंगे, आप सब जानते हैं कि y का आपका क्या होगा, तो y का होगा dy/dx। पहला फलन जैसे का तैसा, मतलब u और v जैसे के तैसे हमने लिख दिए। दूसरे का अवकलन अगर करोगे तो w का अवकलन क्या होगा, dw/x dx लिख दिया। और प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, मतलब w जैसे का तैसा। इसके बाद में पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन कराओगे तो d/dx u इंटू वी बनेगा। अब एक बार फिर से u इंटू वी में हम लोग प्रयोग करेंगे फर्स्ट और सेकंड फलन को। कर दीजिए, लिखना क्या पड़ेगा, u इंटू वी dw/dx प्लस यहाँ w है। पहला फलन आप इसे कहिए और दूसरा फलन इसे कहिए। क्या होगा, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन तो dv/dx प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, मतलब v का v रहेगा। पहले का अवकलन u का अवकलन क्या होगा, du/dx होगा। अब अगली जो लाइनें होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि आपसे कि ये w का आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वैसे ही यही व्यवस्था आपकी निकल आएगी। करवाते हैं और देखते हैं क्या वही आंसर जो हमें रिक्वायर्ड है वही आएगा, तो बिल्कुल वही आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो ये होगा u इंटू वी dw/dx प्लस u इंटू w, तो ये इससे ऐसे लिखेंगे u/w। इसके बाद में dv/dx प्लस का निशान, w के साथ में कौन होगा, तो v होगा और इधर लिखा जाएगा du/dx। अब देखिए ध्यान से, चीजें मिल रही हैं या नहीं। तो u ये v है, v के साथ में यहाँ w है, तो v के साथ में w कहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, v के साथ में w और इसके साथ में du/dx। हमने कहा कि पहला पद आपका मिल गया। आगे पीछे व्यवस्थाएं लिखी हैं, उससे घबराने की जरूरत है, कुछ नहीं। इसके बाद में इसने लिखा है u dv/dx। अब u ये लिखा है और dv/dx इसने मध्य में लिख दिया और इसके बाद में ये w लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमने लिख दिया भाई। इसमें कोई किसी भी प्रकार की आपको संशय नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, तो u जो dv/dx इसने साथ में लिख लिया था और w को इसके कहां बाद में कर दिया था, तो दो पद हमारे मिल गए। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, uv बिल्कुल लिखा है uv और इसके बाद में dw/dx। तो हम कहेंगे आपसे कि जो हमें गुणनखंड विधि द्वारा काम करना था वो हमने कर लिया है।
अब हमें देखना पड़ेगा लघुगणकी मेथड को, और इसे हमने सिद्ध कर लिया। एक आंसर तो आपका ये रहा। जो मेथड है इसके द्वारा भी देख लेते हैं क्या यही बात आएगी, और यही हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो लिखेंगे लघुगणकी जो मेथड है उसमें लॉग लेना पड़ेगा। सबसे पहले माना y इक्वल टू u v और w, ये आपके इनटू में है। आपने अच्छे से सूत्र पढ़ा था कि जब चीजें गुणा में होती हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा प्लस वाला अप्लाई होगा। हमने कई बार इसको बताया आपको, आप फिर से समझ लीजिए। एक तो फॉर्मूला आप यही याद रखिए, m गुणा n का क्या होता है। अब यहाँ 3 पद हैं तो एक और पद आप जोड़ दीजिए, ये होता है log m प्लस log n। अगर यहाँ तीसरा पद है तो आप m n के अलावा l ले लीजिए, तो यहाँ आपका पद बढ़ जाएगा log l। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। इसके बाद में आपको करवाना पड़ेगा क्या, अवकलन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब जब आप लॉग लेंगे दोनों पक्षों का तो ये होगा log बाई बराबर इनटू, अगर चीजें हैं तो फिर आपकी प्लस में चीजें हो जाएंगी, तो ये होगा log u प्लस log v और प्लस log w। ये हमारा तीनों जगह यही प्रोसेस चलेगा, प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन। जैसे ही हम लोग अवकलन करवाएंगे तो log बाई का क्या होगा, log बाई का होगा 1/बाई, और फिर से बाई का अलग से करवाएंगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे dy/dx। इसके बाद में log u की अगर हम बात करें तो log u का होगा 1/u। अब u का दोबारा से करवाओगे तो du/ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसके बाद में log v का होगा 1/v, और इसके साथ साथ में v का आप दोबारा कराएंगे तो dv/ क्या होगा, dx होगा। प्लस का निशान log w का तो क्या होगा 1/w, dw/dx हम लोग कर लेंगे। इसके बाद में पक्षांतर आपको बाई का करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप बाई का पक्षांतर करेंगे तो व्यवस्था क्या होगी, dy/dx बराबर बाई का आप पक्षांतर करवाइए और बाई का मान रख दीजिए। तो बाई पक्षांतर करोगे तो बाई का मान क्या है, u v w। यहाँ बाई का पक्षांतर करवा के बाई का मान हमने रखा है। इसके बाद में यहाँ लिखा है 1/u du/dx प्लस 1/v dv/ क्या लिखा है, यहाँ dx लिखा है, प्लस 1/w dw/ क्या लिख रहा है, dx लिख रहा है, हमने लिख दिया। इसके बाद में जो हमारी अंतिम लाइन होगी तो अंतिम लाइन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सवाल यह है मल्टीप्लाई आपको क्यों करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर को सिद्ध करना है, दर्शाना है, इसलिए मल्टीप्लाई आप करवाइए। तो अगली लाइन हमारी होगी dy/dx इक्वल टू u/v इसके बाद में नीचे आपका w लिखा है, ये वाला w, इधर लिख रहा है कि du/dx लिख लिया ना हमने। प्लस का निशान लगाइए, u/v अंदर जाएगा, u/v अंदर गया। इसके नीचे क्या लिखा है, तो v लिखा है, साथ साथ में dv/ क्या लिख रहा है, dx लिख रहा है। प्लस का निशान लगाइए। इसके बाद में आप यहाँ पे u/v और इसके बाद में क्या है, w है, लिख दीजिए। अपॉन में है w, यहाँ लिखेंगे dw/dx लिख लिया। अब एक एक करके हम लोग काट देते हैं, u को u से, v को v से और w को w से हम लोग काट देंगे। अब जो बातें हमारी बचेंगी वही आएंगी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो vw इंटू du/dx आएगा, vw du/ क्या आ गया, dx आ गया, पहला पद हो गया। इसके बाद में प्लस का निशान लगाइए, तो यहाँ लिख रहा है कि uw इंटू dv/dx, uw dv/dx, uw dv/dx मैच कर रहा है। आखिरी में हमारा क्या बचा है, तो uv इसके साथ साथ में dw/dx। तो आपने अभी देखा कि चाहे वो आपका लघुगणकी मेथड हो या फिर प्रथम गुणनफल नियम हो, दोनों से बातें हमने सिद्ध कर ली हैं। यही हमारे रिक्वायर्ड